और सबसे पहले तो आज इस विकास खंड के सभागार में उपस्थित माननीय प्रमुख जी, समस्त माननीय बीडीसी सदस्यगण, आदरणीय विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, समाज कल्याण, साथ ही साथ ग्राम सभा से आए हुए जो भी लोग, सभी लोगों का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज इस विशेष बैठक में आप सब लोगों ने जो उत्साह, विशेष रूप से हमारे ग्राम प्रधानगण, सदस्यगण, जब गांव में किसी भी योजना के संबंध में, विकास खंड में कोई भी बैठक कार्यशाला होती है, आप सबके उत्साह से उस जो भी शासन की योजना आती है उसमें एक गति पकड़ लेती है। सबसे पहले तो इसके लिए एक बार फिर से आप सब लोग एक बार जोरदार स्वयं के लिए, यहाँ अतिथिगण के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और अब हम चर्चा करेंगे गांव में विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों पर, योजनाओं पर। दोस्तों, विश्व लेवल पे जो सबसे बड़ी योजना है जो आपके देश राष्ट्र में चल रही है, मनरेगा। दोस्तों, इस योजना के तहत अब गांव में विभिन्न प्रकार के, पहले कुछ सीमित कार्य थे लेकिन अब कार्यों में और भी बढ़ोतरी हो गई है। तो वो कार्य जुड़ जाने से जो बड़े पैमाने पर गांव से बाहर रोजगार की तलाश में पलायन था वो रुका। और सबसे अहम इस योजना का चलाने का उद्देश्य यही था कि गांव में स्वयं से रोजगार हो। और आज के समय में जब हम और आप और अधिक खुशनसीब हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न प्रकार की, क्योंकि हम और आप श्रृंगेरपुर की पावन धरती में बैठे हैं जो कि एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी है और यहाँ से विभिन्न प्रकार की चीजें जुड़ी हुई हैं। तो शासन का विशेष जोर भी है कि गांव की, क्षेत्र की जो भी योजनाएं हों वो यहाँ चलाई जाए। दूसरी, जैसे अभी समाज कल्याण मैडम बैठी है, एक विवाह की, कुछ लोगों ने कहा कि जरूरतमंद को या कोई व्यक्ति है उसको नहीं मिल पाता या कुछ बाधा आती है। तो यहाँ सिर्फ इतना ही कहना है कि कोई भी योजना, समय सीमा, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। उसके अंतर्गत अगर ग्राम प्रधान अध्यक्ष के रूप में गांव के जो भी शासन की ओर से, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, या विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी इक्का दुक्का योजनाएं आती हैं, उसमें भी हमें और आपको बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिखाना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो 25 करोड़ जनसंख्या का, जहां मैन पावर की कमी नहीं है। जब मैन पावर है तो दोस्तों बुद्धि की कमी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैदा होता है वो एक कोरी कागज होता है, उसे हमें और आपको समाज में रह के तेज होना पड़ता है। तो समझना है कि हम हर उस योजना पे खड़े उतरे। और एक निवेदन, अनुरोध आप सभी माननीयों से इस मंच के माध्यम से भी है कि हम स्वयं कर्मचारी या अधिकारी, हर व्यक्ति चाहे राजनीति से जुड़े, एक दूसरे की कड़ी है। तो हमें समाज को अगर चौमुखी बहुमुखी विकास करना, देखना है तो सबकी जिम्मेदारी है। तो जब एक कर्मचारी पहुंचे आवास के सत्यापन में या शौचालय के किसी रूप में, और अब तो मातृ शक्तियां भी देखिए कुछ आगे आ रही महिलाओं को, और उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान जो कि दूसरा टेन्योर है जिसमें हम सब ने देखा कि बड़े पैमाने पे आपके संगम प्रयागराज बड़े गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें आप सब गवाह भी हैं, बैठे हुए हैं, हम सब आप एक दूसरे से परिचित हैं। तो उसको अधिक से अधिक गांव में प्रयोग करना, कहने का मतलब जैसे बीसी सखियां हैं, कोई पोषण सखी, तरह तरह की योजनाएं। तो गांव के बाहर किसी चीज योजना का लाभ लेने के लिए ना जाके बल्कि गांव में ही आपको लाभ मिल जा रहा है।
अब आपका ग्राम पंचायत डेवलप करने के सहज जन सेवा के हम आप इधर उधर भटकते थे, बहुत पैसे लगते थे, अब आपको गांव में ही बहुत सरकारी दरों पे बिल्कुल नॉमिनल रेट पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम सबको जैसे मैंने मुद्दा उठाया कि आवाज देखने गए, तो अगर वास्तव में वो पात्र है तो पात्र बता दिए और सारे लोगों के सहयोग से दो चार उसमें कर्मचारियों को 10-12 या किसी जगह की, तो इससे अपने गांव प्रदेश हर छवि खराब होती है। तो इस रूप में ये अनुरोध के रूप में था और सुझाव के रूप में भी था। और कोई भी सभा कार्यशाला जो भी होती है, देखिए वहां पे अपने विचार प्रस्तुत करने का एक मंच होता है और किसी चीज को मानना ना मानना ये हमारा आपका अधिकार है और इस रूप में कहना। बाकी योजनाएं देखिए सरल शब्दों में गांव में पेंशन भी है। अब पेंशन में इसमें हमें एक कंसेप्ट दिमाग से हटा देना है कि अगर वृद्धा और जो निराश्रित महिला हो गया, जो कि विधवा पेंशन के रूप में उसका नाम था, निराश्रित महिला, जिसमें आपको एक खुशी और होगी जिसका पहले कार्यालय सिविल लाइंस में था। लोगों को अगर कोई टेक्निकल बहुत दिक्कत होती थी तो उसे वहां जाना पड़ता था। अब वो आपका विकास भवन कैंपस प्रयागराज में ही वही हो गया है उसमें नीचे, तो आपको सुविधा भी हो गई। तो जो भी पेंशन से उसमें हमें ये समझना है कि अगर निराश्रित पेंशन है या विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है, उसके कुछ मानक हैं। कहने का मतलब अगर हमारा आपका सरलता से जीवन यापन आर्थिक रूप से ईश्वर ने सशक्त करा है, तो ये नहीं है कि वो एक योजना चल रही है इसलिए उसमें हमें भी नाम फिलअप करना है। सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो पात्र ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए होती है कि समाज में 100 लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोगों को आर्थिक या समय परिस्थिति जैसे भी हर व्यक्ति को हो सकता है, कोई हम आपसे ही बीच के होते हैं और किसका कब समय कैसे खराब होगा, तो उस रूप में सर्वे करके उसको उस योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है। तो योजनाएं बहुत ढेर सारी है। अब गांव में पंचायत सहायक भी है, वो आपको सारी योजनाओं की ससमय जानकारी देंगे। बाकी टोल फ्री नंबर्स भी है, साइट भी है, गांव में जागरूकता भी है। बाकी मैं सचिव हूँ, जो लोग मेरा नंबर नोट करना चाहें, जो और उत्सुक हो कोई जानकारी मेरे लेवल से, वो मैं देता रहूँगा। 8299804396 सुरेश गुप्ता मेरा नाम है। मैं आपके इसे विकास में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का जो इस समय बहुत विशेष रूप से आया है, जो एक मियावाकी सभी ग्राम पंचायतों में एक मियावाकी बनी है। मियावाकी क्या है? एक जापानी तकनीक है। इसमें एक छोटे छोटे क्षेत्रों में, बहुत बड़ा एरिया लेने के लिए 1-1.5-2 बिस्वा 2.5 जैसी उपलब्धता है और उस क्षेत्र में उसको जो है एक जापानी तकनीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों का बहुत नजदीक वृक्षारोपण किया जाता है और इसमें साल में एक बार ही बस इसमें पानी का वो व्यवस्था करना, बाकी इसमें जो पत्तियां वो सबसे सही ये तकनीक के तहत है। तो वो स्वयं से ही इसी स्पेस से वो सब एक बार ही उसको 2 साल केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद वो डेवलप रहेगी और ये गांव में एक ऑक्सीजन हब के रूप में वो प्लेस रहेगा और ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज के, बीपी के और जो आपके जैसे ये जो भी विभिन्न प्रकार की समस्या है जिनको टहलने का, तो ये वहाँ पे अधिक से अधिक ऑक्सीजन भी प्लस उनको हेल्थ के रूप में भी वो रहेगा और गांव में एक परिसंपत्ति रहेगी जिसको आप गांव वालों को उसका लाभ मिलता रहेगा। इस रूप में गवर्नमेंट डेवलप कर रही है और बाकी अमृत सरोवर हर गांव में बन ही रहे, वहाँ भी धीरे धीरे उठने बैठने का रहेगा। धीरे धीरे प्रगति पे है, कुछ गांव में बन रहे हैं, कुछ में ऑनगोइंग कार्य है और इसी तरह से आपका स्मृति वाटिका जिसमें 200 से 500 वृक्षों का वो भी स्थल। तो इससे जैसे आप सब लोग हैं गांव में, गांव के विकास के लिए योजनाएं हैं सरकार द्वारा है, तो बहुत से किसी के द्वारा कुछ पैमाइश की वजह से कुछ जमीन तो स्वतः जैसे हम यहाँ पे एक अनुरोध करेंगे, जैसे गैस सिलेंडर में तो स्वयं से सब्सिडी छोड़ने के लिए माननीय द्वारा अनुरोध किया गया है। यहाँ तो आपके गांव के विकास की 2-4 योजनाएं आप लोग बैठ के एक बैठक करके सरलता से गांव लेवल पे जो कर्मचारी ब्लॉक लेवल पे उपस्थित होंगे, धीरे धीरे इसको हम लोग कार्य को 100% कराएंगे हर गांव में, एक जो भी निर्देश है। और बाकी जो भी है विकास का लाभ का है, जब भी आप कोई जानकारी चाहेंगे आपको उपलब्ध रहेगी। आज इस बैठक में मुझे बोलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।